नमस्कार दोस्तों, वल्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है लॉस एंड प्रॉफिट, यानी लाभ तथा हानि। देखिएगा, देखिए दोस्तों, लाभ हानि क्या होता है। अपन कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, उसमें अपने को या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो आप, क्या होगा, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का अपना नया टॉपिक। देखो, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, तीन चीज़ पढ़ेंगे। एक होगा आपका सीपी, एक होगा आपका एसपी और एक होगा आपका पीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को और हम क्या बोल सकते हैं, खरीदा हुआ मूल्य। हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, इसका मतलब वो क्रय मूल्य ही है। ठीक है, हम किसी वस्तु को क्रय करके लाए, इसका मतलब वो भी वो क्रय मूल्य है। ठीक है, और एस पी यानी होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी होता है विक्रय मूल्य, और पीपी यानी होता है अंकित मूल्य है, यानी प्रिंटिंग प्राइस जो होता है ना, एमआरपी जिसे हम बोलते हैं, वो होता है पीपी, अंकित मूल्य। ये हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तीन लाभ और हानि में अपन तीन चीज़ पढ़ेंगे। देखिए, लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। ठीक है, और जो छूट दी जाती है आपको, आप जैसे सेल लगी होती है, वहाँ से आप कुछ खरीद के लाते हो, वहाँ लिखा होता है 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 70% तक डिस्काउंट लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है वो अंकित मूल्य पर छूट है। वो किस भी छूट है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य पे बात क्लियर है। चलिए अपन इसका बेसिक कर लेते हैं। इसमें बेसिक क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो ध्यान दीजिए। जैसे मान लो आप कोई वस्तु को 3000 रुपये में खरीद के लाए, या फिर 5000 रुपये में खरीद के लाए। आप कोई वस्तु को 5000 रुपये में खरीद के लाते हो, खरीद के लाने का मतलब वो क्या है, सीपी है। और उसी वस्तु को आप 6000 रुपये में बेच देते, और बेचने का मतलब क्या है, वो एसपी है। सिंपल सी बात है। अब आप बताओ, यहाँ आपको लाभ हुआ कि हानि हुई। भाई 5000 में खरीदी थी, 6000 में बेच दी, तो ऑब्वियसली लाभ हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। तो लाभ कितने का हुआ आपको, 1000 रुपये का। यही अगर मैं क्वेश्चन ये दे दूं, कि लाभ प्रतिशत, याद तो लाभ प्रतिशत यानी एसपी बटे क्या होता है, सीपी। और एसपी की वैल्यू कितनी है, एसपी की वैल्यू कितनी है, 6000 बटे सीपी की वैल्यू कितनी है, 5000। इनका जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 1000 का, बटे 5000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 100 में 5 का भाग लगाया, कितना आया भैया, 20%। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ हुआ, वो कितने प्रतिशत का हुआ, 20% का लाभ हुआ। ये बात समझ में आई ना आपके, ये बात समझ में आ गई आप सबके। चलिए आगे बढ़ते। ये हो गया इसके बेसिक। बेसिक का मतलब ये पूछेगा क्वेश्चन कि कोई वस्तु 5000 में खरीद गया, कोई वस्तु 10000 में खरीद के 12000 में बेच दी जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। तो आपको सेम यही करना है। और ये फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको बताया है, कौन सा फॉर्मेट बताया, एस पी बटे सी पी, ये फॉर्मेट अपन लास्ट तक करेंगे। इसमें चेंज कुछ नहीं होगा। लाभ होगा, देखो एक चीज़ ध्यान रखिए, लाभ होगा तो एस पी, हानि होगी तो सी पी बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। एस पी सी पी और पी पी का मतलब समझ गए ना आप। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर जो 1 अपना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। किसी वस्तु को 20% लाभ पर 840 रुपये में बेचा जाता है, 600 रुपये में बेचने से लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। ठीक है, देखिएगा, लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, सीपी पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। ठीक है, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो हम 100 में जोड़ देंगे। अगर यहाँ हानि होती 20% की, 100 में से घटा देते। कोई भी अगर आप कहीं भी आ जाए, लाभ, लाभ का मतलब है 100 में जोड़ना, हानि का मतलब है 100 में से घटाना, बस सिंपल। देखिए, सीपी का 20% लाभ हो रहा है, तो 120 बटा 100 बराबर कितने में बेच रहे हैं, वो 840 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, काट दीजिए 0 से 0, 12 से कट रहा है कितनी बार, 12 तो 84। ठीक है, अब देखो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, वज्र गुणा कर दो, इसके नीचे 1 मान सकते हो आप। 1 को आपने किया
यहाँ कितना बचा, ऊपर सीपी बचा, 1 को सीपी से किया सीपी और 10 को 70 से किया तो कितना आ गया 700। क्लियर, ये आ गया आपका सीपी। एसपी आपको दिया हुआ है कितना 600। और मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, क्या होता है एसपी बटे सीपी होता है। यही फॉर्मेट मैं लास्ट तक करवाऊंगा आपको, यानी आपका लॉस एंड प्रॉफिट एंड करवा दूंगा, लेकिन ये फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगा मैं। मेरा एक फिक्स रूल रहता है, कोई भी टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया, जिस फॉर्मेट से मैंने स्टार्ट किया है उस फॉर्मेट में एंड कर दूंगा, कोई बीच में फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगा। न कोई मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, न आपको कोई सूत्र बताऊंगा, बस इसी फॉर्मेट में पूरे के पूरे की जितने भी क्वेश्चन होंगे लॉस एंड प्रॉफिट से संबंधित वो मैं इसी फॉर्मेट में डाल दूंगा। चलिए देखते हैं, एसपी बटे सीपी होता है। एसपी की वैल्यू कितनी है 600, सीपी की वैल्यू कितनी है 700, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 100 का, बटे 700 और गुणा 100% लगाने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 में 7 का भाग लगा दो, 100 बट्टा 7 तो कितना आएगा, पहले बार भागे एक बार 10 में, ठीक है, बच गए कितने 3 हो गए 30, 30 में 7 का लगाओ 28, 7 चौक 28, बचे कितने 2 बटे 7%, 14 से ही 2 बटे 7%। अच्छा, हानि होगा कि लाभ होगा, अगर एसपी बड़ा हो तो लाभ होगा, एसपी सीपी से छोटा हो तो हानि होगी। यहाँ देखो एसपी क्या है छोटा है तो क्या होगी हानि होगी, क्या होगी हानि। समझ में आया दोस्तों? तो इस टाइप से आगे हम बढ़ेंगे, इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो 4% हानि पर बस सेम स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, इसीलिए मैंने एक जैसे क्वेश्चन 2 डाले। पहला कि जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ चेंज नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा आगे चेंज है, पहली स्टेप आप कर लीजिए। चलो करते, ये भी यहाँ जो मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश करने जा रहा हूँ ना, वो सभी क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और पूरी आगे के क्वेश्चन में आने की संभावना है। पीछे के एग्जाम में आए हुए का मतलब ये नहीं है कि इसका फॉर्मेट आया हुआ है, सेम के सेम क्वेश्चन आए हुए, डिटो के डिटो, संख्या भी चेंज नहीं है, सेम के सेम क्वेश्चन आए हुए। तो प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से कर लीजिए और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो पीछे के एग्जाम में आए हुए, ठीक है ना, बार बार क्वेश्चनों को चेंज नहीं किया जाता और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है, क्या पता इन्हीं में से क्वेश्चन सेम का सेम आ जाए, आपको ध्यान लगा के बैठना है, ध्यान से समझना है हर चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 4% हानि पर, मैंने क्या बोला था, लाभ और हानि में से किस पे होती है, सीपी पे, तो सीपी गुना 4% हानि हो रही है तो 96/100 कितने रुपए में बेच दिया जाता है, 1800 रुपए में बेच दिया जाता है। ये लो भी बेच दिया। अब इसे हल कर लीजिए, किसका भाग लग रहा है 4 का, कितनी बार 24 बार, यहाँ 25 बार, ठीक है। अब देखो इसे भी आप काट सकते हो, किस से 3 से या 6 से, 6 से काट दो, 6 चौक 24 और इसे 6 से काट दो, 6 3 18, 300 आ गया, ठीक है। वज्र गुणा कर लीजिए, सीपी की आप वैल्यू निकालो तो सीपी बराबर क्या होगा, इसके नीचे 1 मान सकते हो आप, 1 को सीपी से गुना किया, सॉरी यहाँ 4 भी है, देखो 4 सीपी है, यहाँ 4 सीपी को 1 से गुना किया तो कितना सीपी आया आपके 4 सीपी, और 300 को 25 से गुना किया तो 4 सीपी बराबर 300 को 25 से गुणा कर दो, देखो 3 को 25 से गुणा कर दो, 25 कितना होता है 75 और आगे 2 शून्य, तो अपन भी 2 शून्य लगा देंगे। सीपी की जब आप वैल्यू निकालोगे तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी 7500/4। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक तो अपने ऊपर वाले जैसे ही किया है फॉर्मेट पूरा, देखो यहाँ तक तो हमने ऊपर वाले जैसे ही किया है फॉर्मेट। अब आगे बढ़िए, आगे क्या दिया हुआ है, यदि 44% लाभ पर बेचा जाए तो क्या, तो विक्रय मूल्य याद कीजिए, विक्रय मूल्य याद कीजिए, 44% लाभ पर विक्रय मूल्य याद करना है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको सीपी दिया हुआ है, सॉरी सीपी अपन ने निकाल लिया, कितना निकाला भाई 7500/4, ये आपका सीपी है। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, लाभ और हानि हमेशा ही सीपी पे होता है। और यहाँ आपको कितना निकालना है 44% लाभ निकालना है, लाभ सीपी पे निकाला जाता है, 44% लाभ का मतलब क्या होगा 144/100। बात क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, ध्यान देते हैं, 4 का भाग लगा दो इसमें,
कितनी बार जा रहे हैं? 3 बार, 12 हो गए 24, 6 चौक 24। 36 को 75 से गुणा कर दो भी, 36 को 75 से गुणा करो तो कितना होगा? 2700। कितना होगा? 2700। तो आपका एस पी जो है वो कितना आ गया? 2700। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। समझ में आया बात? अच्छा, इसे शॉर्टकट कैसे कर सकते हो आप? इसे शॉर्टकट कैसे कर सकते हो वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिए आप। शॉर्टकट में आपको यहाँ बताता हूँ, बहुत आसान है इसका शॉर्टकट। वैसे फॉर्मेट ये है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मेट ये है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मेट ही बना हुआ है। चलिए देखते हैं। 4 प्रतिस्थानी पर तो लाभ और हानि में से किस पे निकाला जाता है? सीपी पर। सीपी का कितना प्रतिशत? 96%। सीपी का 96% बराबर कितना रुपए में बेचा जाता है? 1800 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, अब आप सीपी निकाल लो। सीपी की वैल्यू आई आपके 1800 बट्टे 96%। और यही आप, अब आपको निकालना क्या? 44% लाभ, ये आपकी सीपी हो गई भाई। सीपी आपकी होगी 1800 बट्टे 96%, और लाभ और हानि हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो 44% लाभ निकाल लो इसका, तो निकाल लीजिए अभी। 1800 बट्टे 96% गुणा 144%। देखो यहाँ भी मैंने प्रतिशत नहीं हटाया, यहाँ भी मैंने प्रतिशत नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि दोनों जगह प्रतिशत है, प्रतिशत से कैंसिल हो जाएगा। अब इसे काट लीजिए। अब इसे आप काटोगे तो काटने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 2700। यानी जो आपका एस पी आएगा वो कितना आएगा? 2700। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, टाइम बच जाएगा आपका। बात सेम ही है, मैं रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। सीपी का 96%, क्यों? क्योंकि 4% हानि हो रही है। लाभ और हानि में से किस पे निकाला जाता है? ये बात माइंड में सेट कर लो। लाभ और हानि में से किस पे निकाला जाता है? सीपी पे निकाला जाता है। तो यहाँ हानि हो रही है तो अपन 100 में से घटा देंगे, लाभ हो रहा है तो 100 में से 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? हानि हो रही है 4% की, तो 96, सीपी का 96% बराबर कितना है? 1800। सीपी गुना 96% बराबर 1800। सीपी बराबर, देखो अभी जो गुणा में संख्या है बराबर में कहाँ चली जाती है? भाग में चली जाती है। गुणा वाली संख्या बराबर में कहाँ चली जाती है? भाग में चली जाती है। तो ये 96 इसके गुणा में है, ये कहाँ चले गए? 1800 के भाग में चले गए। क्लियर? 1800 बटे 96%। अब हमने प्रतिशत इसलिए नहीं हटाया क्योंकि आगे भी प्रतिशत है। चलिए देखो, 44% लाभ पर बेचा जाता है। आपका सीपी आ गया 1800 बटे 96%। इसका 44% लाभ निकाल लो, तो लाभ का मतलब 100 में ऐड होगा, 100 में जुड़ेगा, तो 144%। 32% कैंसिल हो गया। जब इनको काटोगे तो आपका जो एस पी है वो कितना आएगा? एस पी आपका आएगा 2700। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के पीछे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 8 प्रतिस्थानी पर, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसा ही। चलो करते हैं। 8 प्रतिस्थानी पर लाभ और हानि में से किस पे निकाला जाता है? सीपी पे। 8 प्रतिस्थानी का मतलब है 92%। कितना प्रतिशत? 92%। बराबर कितना रुपए में बेचा जाता है? 1200 रुपए में। सीपी की वैल्यू आप निकाल लो। 1200 बटे गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। अब देखो ये तो आपका सीपी आया है, एस पी निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा? 1200 बटे 92% गुणा कितना लाभ दिया है भैया? 15% लाभ पर, तो 115%। यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत। 100 लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको बटा में, प्रतिशत से कैंसिल हो जाएगा। काट लीजिए आप। किससे कट रहा है अभी? 23 से। कितनी बार? 5 बार, और ये 4 बार, और ये 4 से काट दो, कितनी बार कट रहा है? 300 बार। तो आपका जो एस पी है वो कितना आया? 1500 रुपए। बताओ आसान है कि नहीं है? सिंपल सा इजी तरीका है। क्या इजी तरीका है? कि किसी वस्तु को 8 प्रतिस्थानी पर अपन ने हानि ले लिया। हानि लाभ और हानि में किस पे निकाला जाता है? सीपी में निकाला जाता है। लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि होगी 100 में से घट जाएगी। यहाँ 8% हानि है, हमने घटा दिया, कितना बचा? 92%। कितने में बेचा जाता है? 1200 रुपये में बेच जाता है, तो बराबर कर लिया 1200। सीपी की वैल्यू जब निकालो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। ये आपका सीपी है, और जब आप एसपी निकालोगे तो लाभ और हानि में हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो 15% लाभ पर आपके पास सीपी है, ये देखो सीपी है 1200 बटे 92%। इसका 15% लाभ निकालोगे यानी 115%। यहाँ भी प्रतिशत है नहीं, यहाँ भी प्रतिशत नहीं हटाया, अब काट लिया, तो आपका उत्तर कितना आया?
1500। बात क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन जैसा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन रिपीट इसलिए करवाया ताकि आपके माइंड में एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। चलिए, किसी वस्तु को 15% हानि पर लाभ और हानि में किसी हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है? किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे। कितने में बेचा जाता है? 1020 रुपये में बेचा जाता है। जब आप सीपी निकालोगे तो 1020 बट्टा गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। यदि 1500 रुपये में बेचा जाए तो अब देखो, अब आप यहाँ परसेंट हटा भी सकते हो क्योंकि आगे 1500 रुपये आ गया, लाभ और हानि नहीं है, प्रतिशत में नहीं दिया, इसलिए आप हटा दो। बताओ मुझे, जैसे हमने प्रतिशत हटाया तो बट्टा में 100 और बट्टा वाला 100 कहाँ आ जाएगा? गुणा में 100 आ जाएगा। अब इसे काट लीजिए, कितनी बार कट रहे हैं? 17 बार। और 100 कितनी बार कट रहा है? 20 बार। 17 से काट दो, कितनी बार कट रहा है? 6 बार। आया कितना? 60। 6 को 2 से गुणा करो 12, आगे 2 शून्य है तो कितना हो गया? 1200। क्लियर? ये आपका क्या है? सीपी है और एसपी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एसपी आपको 1500 दिया हुआ है। दिया हुआ है ना भाई? 1500 बेचा जाए तो। और अपना फॉर्मेट क्या होता है? एसपी बटे सीपी होता है। फिर अपना अंतर लेते हैं। एसपी की वैल्यू कितनी है भैया? एचपी की वैल्यू 1500 है। सीपी की वैल्यू कितनी है? 1200 है। अंतर कितना आ रहा है? 300 का आ रहा है, बटे 1200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 3 से ये कट रहा है 12, कितनी बार? 4 बार। यहाँ बचा 100। 100 में 4 का भाग लगाओ तो कितना प्रतिशत आएगा? 25% आएगा। आप मुझे बताइए लाभ है कि हानि है? देखो एसपी बड़ा है तो क्या होगा? लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। तो बताइए समझ आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन अपना इसी के जैसा है। अब देखो मैंने 2 आपको टाइप एक ही बताया, एक टाइप में 2 चेंज करके क्वेश्चन डाले हैं और ऐसे करके अपने क्वेश्चन हो गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्या दिया हुआ है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को 20 रुपए अधिक में बेचने से उस पर होने वाला 4% हानि 6% लाभ में बदल जाता है। कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? सीपी पे। पहले क्या हो रही थी? 4% का हानि हो रही थी और वो किस में बदल गई? 6% लाभ में बदल गई, तो 106 आ गया। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 20 रुपए। 20 रुपए अधिक में, 20 रुपए अधिक में बेचने से मतलब इन दोनों का अंतर हो गया, कितना है? 20 रुपए। और यहाँ अंतर कितना आ रहा है? यहाँ सीपी का अंतर कितना आ रहा है? 10%। 10% बराबर कितना है? 20। तो सीपी की वैल्यू निकालो तो 20 बट्टा 10% आने के लिए गुणा। बात क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल। 2 को 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 200। तो आपका क्रय मूल्य जो है, आपका जो सीपी है वो कितना आया? 200 रुपये। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है और ये लास्ट तक सेम रिपीट करता रहूँगा। एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, एक तो हमेशा एच बटे सी पी होता है, फिर उनका अंतर लेना होता है, लाभ और हानि प्रतिशत निकालना होता है। तो ठीक है, एक चीज़ आप माइंड में ये सेट कर लीजिए कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पे ही निकाला जाता है, यानी क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। हानि हो रही है तो 100 में से घटा देंगे और लाभ हो रहा है 100 में जोड़ देंगे, बस इतना ही सी बात है। अब देखो यहाँ आपको दिया हुआ है कि 20 रुपए अधिक में बेचने से, मतलब इन दोनों का अंतर है, और इन दोनों का अंतर कितना आया भाई? 106 में से 96 घटाओगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 10 बराबर सीपी का 10% बराबर, क्योंकि ये भी तो प्रतिशत में है, प्रतिशत में सीपी का 10% बराबर 20। सीपी की वैल्यू निकालोगे तो 20 बटा 10 परसेंट आने के लिए गुणा 100। ये 100 बटा में आता तो गुणा में चला गया। ठीक है, अच्छा इससे शॉर्टकट और क्या हो सकता है? इससे इसका शॉर्टकट और क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, अगर विपरीत आ जाए, हमेशा के लिए है ये, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। विपरीत आ जाए, विपरीत क्या आ जाए? परिस्थिति नहीं, जैसे लाभ हानि या फिर हानि लाभ, तो दोनों जुड़ जाएगा।
दोनों जुड़ जाएंगे। और अगर समान आ जाए समान का मतलब वो समान नहीं जो आप मार्केट से लाते हो। समान का मतलब इसमें यह है कि लाभ लाभ, जैसे लाभ लाभ या फिर हानि हानि। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ आपको दिया 4% हानि 6% लाभ में बदल जाती है। अब बताओ अलग अलग है ना, एक हानि और एक लाभ है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, जुड़ जाएगा, ये बोला ना मैंने। चलिए देखते, जुड़ जाएगा मतलब 4 + 6% बराबर कितना प्रतिशत हो गया, 10%। और वो 10% के बराबर जो भी दिया होता है, अधिक है कम है, वो आपको बराबर लेना है, क्योंकि वो एक अंतर है। ठीक है, तो 10% बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 20/10, और परसेंट आने के लिए गुणा। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए और 2 को 100 से गुणा किया तो कितना हुआ, 200। ये तो एक छोटा सा है भाई। समान आ जाए तो आपको क्या करना है, घटाना है, विपरीत आ जाए तो आपको जोड़ना है। सिंपल सा फंडा है। विपरीत क्या, विपरीत का मतलब लाभ लाभ आ जाए, जैसे यहाँ विपरीत का मतलब लाभ हानि आ जाए, जैसे यहाँ क्या आया है, एक में हानि है एक में लाभ है, तो सिंपल सी बात है, जुड़ेगा। और समान आ जाए मतलब लाभ लाभ आ जाए, हानि हानि आ जाए तो घटेगा। क्लियर। चलिए इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं अपन। 7% लाभ पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 18 रुपए कम में बेचा जाए तो 5% की हानि हो जाएगी। 5% की हानि हो जाएगी। इस प्रकार 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। देखो ध्यान दीजिए, शॉर्टकट अपना लेते हैं। यानी बहुत आसान है भाई, यहाँ लाभ दिया हुआ है, यहाँ हानि दी हुई है, दोनों जुड़ जाएगा। 7 और 5 कितना हो गया, 12% हो गया। मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 7 और 5 कितना हो गया, 12। क्यों, क्योंकि यहाँ लाभ दिया और यहाँ हानि दी हुई है। इसके बराबर कितना कम रुपए है, 18 रुपए। कितना, 18 रुपए। एक का मान निकालोगे 18/12 गुणा। क्लियर। 6 3 18, 6 2 12, ये कट गया 50 बार। आपका जो सीपी है वो कितना हो गया, 150। बात क्लियर, समझ में आ रही है बात मेरी। अब आपको दिया हुआ इस प्रकार 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। आपका सीपी कितना आया, सीपी आपका है 150। और लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है, लाभ और हानि हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो 150 गुणा कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए, 10, तो 110/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 11 का जब 15 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 165। बात समझ आया कि नहीं आया, बात समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ आ गया सभी के, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ देखिए। ये कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 13.5% लाभ पर बेचता है और उसे 260 रुपये कम में बेचा जाए तो 7% का लाभ होगा। 7% का लाभ होगा भाई, यहाँ भी लाभ यहाँ भी लाभ, तो दोनों घट जाएगा। तो 13.5 - 7 तो कितना बचेगा, 6.5%। 6.5% बराबर कितना है, 260 रुपये है। एक बराबर कितना हो जाएगा, 260/6.5% आने के लिए गुणा 100। ठीक है, आगे चलिए। पॉइंट हटा दो, नीचे वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर शून्य लग जाएगी। पॉइंट के बाद अंक गिनो कितने हैं, एक है तो एक शून्य ऊपर लग जाएगी। ये हट गया पॉइंट। अब आप काट दो 13 से 2 बार और 13 पंजो 65। क्लियर। 5 से कट रहा है 20, कितनी बार, 4 बार। तो आपका जो उत्तर है वो कितना हो गया, सॉरी आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 4000। ये आपका क्या है, यहाँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 4000। आपको इसी क्रय मूल्य पे क्या निकालना है, लाभ निकालना है, वो भी कितना प्रतिशत, 20%। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 4000 का कितना प्रतिशत निकालना है आपको, 20% लाभ है तो 120/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 चौक 48। कितना रुपए आया भाई आपका विक्रय मूल्य, 4800 रुपए। बात समझ आया कि नहीं आया। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला टाइप बहुत ही शानदार टाइप है, मजा आने वाला है आपको। ध्यान दीजिए, बने रहिए, वीडियो कंप्लीट देखना है पूरा। बीच में से अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो
किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 720 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ का आधा है, तो वस्तु का क्या याद करो, सीपी यानी वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। 540 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 720 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ का आधा है। ये मान लो 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर। अब आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर विपरीत आ जाए, ये वो सेम ही रूल लागू होगा, समान आ जाए जुड़ेगा, विपरीत समान आ जाए तो घटेगा और विपरीत आ जाएगा तो जुड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है, तो दोनों घट जाएगा। 2x में से 1x घटाओगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ये हमेशा ही घटेगा, इनका हमेशा ही अंतर लिया जाएगा। 720 में से 540 आप घटा दो तो कितना बच रहा है, 12 में से 8 गए, कितना बचा 4, और 6 में से 5 गए, कितना बचा 1। कहने का मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 180 रुपए आ गई। चलिए बच्चों देखते हैं कि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर समान आ जाए, समान का मतलब लाभ लाभ आ जाए, हानि हानि आ जाए तो घटेगा, और विपरीत आ जाए जैसे लाभ हानि या हानि लाभ तो क्या होगा, जुड़ेगा। क्लियर। और ये इनका हमेशा ही आपको अंतर लेना है, इनका हमेशा ही आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए x की वैल्यू कितनी आई, 180 रुपए। x की वैल्यू चाहे तो यहां रख दो, चाहे आप यहां रख दो, कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, अब अपन रखते हैं ऊपर x की वैल्यू, तो आपने रखा 540, यहां आपने रखा मान लो 180, यहां आपने क्या रखा 180। ये जो 180 है लाभ है, और लाभ विक्रय मूल्य में से घटेगा तभी तो आपका क्रय मूल्य आएगा। हेलो, लाभ जब विक्रय मूल्य में से घटेगा तभी तो क्रय मूल्य आएगा, सिंपल सी बात है। और हानि जब विक्रय मूल्य में जुड़ेगी तभी तो क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात। हानि जब विक्रय मूल्य में जुड़ेगी तभी तो क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, और लाभ जब विक्रय मूल्य में से घटेगा तभी क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। देखिए 540 में से 180 आप घटाओगे तब आपका क्या आएगा, क्रय मूल्य यानी सीपी आएगा। सीपी बराबर कितना आ गया भाई, 0, 14 में से 8 गए 6, और 4 में से 1 गया 3, यानी क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 360 रुपए। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 900 रुपए में, यहां करेक्शन है थोड़ा, यहां आप कर लीजिए, 900 रुपए में बेचने से होने वाले हानि से दुगुना है। तो क्या याद करना है आपको, क्रय मूल्य याद करना है। क्लियर। देखिए कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। देखो मेरा एक सीधा सा फंडा क्लियर है, मैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही आपका सॉल्यूशन है। देखिए कैसे है, ध्यान से समझिए इस चीज को। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ, मैं मानता हूं ये हो गया लाभ, जो भी होगा हम बाद में लिख लेंगे। 900 रुपए में बेचने से होने वाले हानि, यहां लिख लीजिए हानि से दुगुना है। मान लो हानि आपको x हुई तो लाभ कितना हो जाएगा, 2x, दुगुना है। समझ में आ रही है मेरी बात भाई। 1200 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 900 रुपए में बेचने से होने वाले हानि से दुगुना है। मान लो यहाँ हानि आपकी x हो रही है तो यहाँ लाभ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर समान आ जाए तो घटाना है, विपरीत आ जाए तो जोड़ना है। कौन सा, ये वाला। अब बताओ, लाभ हानि हो रही है ना, तो क्या होगा, जुड़ेगा। विपरीत है तो जुड़ेगा, तो कितना आएगा भैया, 2 और 1 3x। और यहाँ हमेशा ही अंतर लिया जाना है, यहाँ हमेशा ही आपको अंतर लेना है। 1200 में से 900 घटाओ, कितना बच गया, 300 बच गया। x की वैल्यू निकालो इससे, x की वैल्यू आपने निकाली तो 300 में 3 का भाग लग गया, 300 बटा 3, क्योंकि गुणा वाली संख्या बराबर में कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। 300 में 3 का भाग लगाया तो कितना आया, 100। x की वैल्यू कितनी आई, 100। चाहे आप ऊपर रख दो चाहे आप नीचे रख दो, कहीं भी रख दो, उत्तर सेम आएगा। जैसे मैं दोनों से आपको उत्तर बताता हूं, आपको निकालना क्या है, सीपी। अगर आप ऊपर रखते हो तो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ। और 2x, देखो x की वैल्यू अपने पास 100 है तो 2x कितना हो जाएगा,
2 गुणा 100 तो 200 हो जाएगा, तो 200 का लाभ हुआ है। और विक्रय मूल्य में से जब आप लाभ घटाओगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 1200 रुपए। भाई बेचा जाता है मतलब 1200 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। 1200 रुपए, इसमें से आप कितना घटाओगे, लाभ कितना का हो रहा है 200 का हो रहा है, तो कितना बच गया आपका क्रय मूल्य 1000 रुपए बच गया। क्लियर। इसी प्रकार नीचे वाले से अगर निकालना चाहो आप तो नीचे वाले से निकाल लो। यहाँ आपको क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपए, लेकिन यहाँ हानि हो रही है। क्या हो रहा है, हानि हो रही है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखो 100 और हानि विक्रय मूल्य में जुड़ती है तब जाके क्या आता है क्रय मूल्य आता है। तो कितना आ गया आपका 1000। तो दोनों इक्वल है जी, पहले से निकालो चाहे दूसरे से निकाल लो, आपका क्रय मूल्य क्या आना है, समान आना है। क्या आना है आपका क्रय मूल्य समान आना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो किसी वस्तु को 600 रुपए बेचने से होने वाला लाभ 540 रुपए बेचने से होने वाले लाभ से 20% ज्यादा है। किसी वस्तु को 600 रुपए, देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 600 रुपए बेचने से होने वाला लाभ 540 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ से, यहाँ भी लाभ दे रखा है, कितना ज्यादा है 20%। मैं मानता हूँ इसे x, 20% ज्यादा है तो 120 बटा 100% आने के लिए x हो जाएगा। बात क्लियर, बात क्लियर। देखो 0 से 0 कैंसिल, भाई 20% ज्यादा है मतलब 120 बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 6 और यहाँ 5। अच्छा आप इसे ये भी मान सकते हो, x चीज के आप 100 भी मान सकते हो, ये 100 मान सकते हो, ये आप मान सकते हो 120, ऐसे भी कर सकते हो और x मान के भी कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये लाभ दोनों घटेगा, समान है तो ऊपर कितना आया 6x बटे 5 और नीचे कितना है x, घट जाएगा। और ये इनका हमेशा अंतर लिया जाता है, ले लो अंतर कितना आ रहा है 60 का, 60 आ रहा है। चलो इसको हल करो आप, ले से इसका कितना आया 5, 5 को 5 में भाग एक बार, 1 को 6x से गुणा 6x माइनस इसके नीचे कोई संख्या नहीं x के नीचे, तो ले से सीधा गुणा कर दो, कितना होगा 5x। 6x में से 5x गया, कितना बचा, कितना बचा भाई x, और x बराबर कितना आ गया, सॉरी x बटे 5 बचा, नीचे बटा में 5 है, x बटे 5 बराबर कितना आ गया 60। अब आप वज्र गुणा कर दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 को 5 से गुणा कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। अब आपका x आ गया 300, चाहे मान आप ऊपर रख दो चाहे मान आप नीचे रख दो, उत्तर सेम आने हैं, आपका जो क्रय मूल्य है वो सेम आना है। देखो अपन रखते हैं नीचे 540 आपका क्या है विक्रय मूल्य है, और यहाँ आपको लाभ दिया हुआ है, लाभ कितना है x, और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 300 रुपए निकाली है। तो x अगर लाभ दिया हुआ है तो लाभ विक्रय मूल्य में से घटेगा तभी तो क्रय मूल्य आएगा। क्लियर, लाभ विक्रय मूल्य में से घटेगा तभी तो क्रय मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 240 रुपए। ये अब आप ऊपर रखोगे तो भी सेम आएगा 240 रुपए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, सबके समझ आ रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अपने इस टाइप के अलग अलग वेरिएबल क्वेश्चन किए, देखो ये तो 20% वाला कर लिया और 2 गुना वाला कर लिया, लाभ हानि लाभ लाभ वो भी कर लिया, तो अलग अलग क्वेश्चन कर लिए। एक और आसान क्वेश्चन इसी के जैसा, चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, किसी वस्तु को 15 प्रतिस्थानी पर 1190 रुपए में बेचा जाता है, उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने से लाभ या हानि प्रतिस्थापित कीजिए, या फिर लाभ प्रतिस्थापित कीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनना है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, एक बार अपन दोबारा कर लेते हैं। देखिए लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। 15% हानि है तो कितना हो जाएगा 85 बटे 100 बराबर कितना दिया हुआ आपको 1190। काट लीजिए भाई, 5 से कट रहा है 17 बार और 5 से कट रहा है 20 बार। 17 का भाग लगा दो 119 में, 70 7 119 होता है क्या। चलिए सीपी की वैल्यू कितनी आ गई भी, वज्र गुणा कर दो 1020 और 7 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 1400, यानी आपका क्रय मूल्य कितना आया
1400 और आपका विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1500 रुपये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। देखो 1500 रुपये बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कीजिए, कर लो भाई। आपका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? एच बटे सी पी होता है, ये बताया था मैंने। एच पी की वैल्यू कितनी है? 1500 रुपये है। सी पी की वैल्यू कितनी है? 1400 रुपये है। अंतर कितना आ रहा है? 100 का आ रहा है, बटे 1400 और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 100 में 14 का भाग लगा दीजिए 7 बार। 2/14% का क्या होगा? लाभ। समझ में आया बात? अब इसे आगे आप काट भी सकते हो, आगे आप काट भी सकते हो। कैसे? जैसे 7 से ही, अब ये 2 और 14 आपस में कट रहे, कितनी बार? 1 बार और 7 बार। तो 7 से ही 1/7% का आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी टाइप का 3 नंबर है। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में 2 पहले करवा चुका हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन ये है। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को 15% हानि पर 1190 रुपये बेच जाता है, तो हमने कर लिया लाभ और हानि में से किस पे निकाल जाता है? सीपी पे निकाल जाता है। 15% हानि हो रही है तो 100 में से घट जाएगा, 85/100 बेच जाता है 1190 में, तो बराबर 1190 है। ठीक है, अब देखिए अगर 1500 में बेच जाए तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ से सीपी याद कर लिया काट पीट के। तो सीपी अपना कितना आया? क्रय मूल्य अपना कितना है? 1400 रुपये। ये बोल रहा है 1500 में बेचा जाए तो 1500 ये क्या है? एसपी है। एचपी 1500 है। हमेशा अपना जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? एचपी बटे सीपी होता है। ठीक है, तो एचपी की वैल्यू 1500 है, सीपी की वैल्यू 1400 है। अंतर ले लिया 100 का, 100/1400 गुणा परसेंट लगाने के लिए 100। और देखो अब इसको हल कर लिया तो उत्तर अपना जो कितना आया? 7 से 1/7% क्या आया? प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इसी फॉर्मेट का। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको? किसी वस्तु में 12% लाभ पर 72 रुपये में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर 72 रुपये में बेचा जाता है। देखिए पी का 12.5% लाभ का मतलब है 112.5/100। और ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा और हो जाएगा। 10 से गुणा होने का मतलब 1 शून्य और लग जाएगी। क्या लग जाएगी? 1 शून्य और लग जाएगी। क्लियर? कितने में बेच रहा है वो? 72 रुपये में बेच रहा है। इसी के जैसा है ये क्वेश्चन, सेम ऊपर वाला जैसा नीचे वाला है। तो काट दीजिए भैया, 25 से कट रहा है, 25 चौक 100, यहाँ भी 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, 45 और 40। फिर 5 से कट रहा है 9 बार, फिर 5 से कट रहा है 8 बार, और 9 कट रहा है 8 से कितने? 9 कट रहा है 72 कट रहा है 9 से कितने बार? 8 बार। 9 8 72। तो आपका सीपी है वो कितना आ गया भैया? सीपी आ गया 8 को 8 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 64। वज्र गुणा होगा ना, 8 को 8 से गुणा करो, कितना आया? 64। चलिए, और एसपी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 70 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। चलिए, एसपी बटे क्या होता है? सीपी होता है। एसपी की वैल्यू कितनी है? 70। सीपी की वैल्यू कितनी है? 64। अंतर कितना आ रहा है? 6 का, बटे 64 और गुणा 100। काट दीजिए 3 बार और 32 बार, 2 से काट दिया। 25 चौक 100 और 8 चौक 32। 25 को 3 से गुणा कर लो, 75/8। 75 में 8 का भाग लगा दीजिए, कितना आएगा भाई? 9 बार, 9 8 72, बचा कितना? 3/8%। तो 9 से 3/8% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलिए, समझ आया कि नहीं आया? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, इसीलिए आपको बार बार ये क्वेश्चन यहाँ आपके अभ्यास भी हो जाएगा और क्वेश्चन आपके बढ़िया माइंड में सेट भी हो जाएंगे। ओके, चलिए मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट नए टाइप के साथ, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आपके सामने पेश होऊंगा बहुत ही जल्दी। धन्यवाद। देखते रहिए वल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। वल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे बहुत ही शानदार बढ़िया फैकल्टियों द्वारा बढ़िया लेक्चर लॉकडाउन में आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। धन्यवाद।